हमारे तमाम साथियों HRTV अहरा के माध्यम से आज महिला दिवस, नारी सशक्तिकरण, नारी की उत्थान और नारी ही सही माने में देवी देवताओं में उच्च स्थान पाने वाली, उसके साथ जो व्यवहार होना चाहिए आज हमारे लोकतंत्र में नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है। और इसके लिए अहरा नेशनल पार्टी NP लगातार 2009 से प्रयासरत है। 2025 में महिलाओं को सम्मान, उसके हक अधिकार देने के लिए 70 महिलाओं को आह्वान किया था कि 70 महिलाएं आएं और भारत की राजधानी दिल्ली, जो मिनी भारत है, वहां अपना परचम फहराएं। लगातार इस पे हमने आवाज उठाया, कई धरना प्रदर्शन किया, लेकिन महिलाएं डरी सहमी और बुर्के में या लाज लज्जा में रही। पार्टियों की टक्कर थी, कोई नया विकल्प नहीं था और संसाधन की कमी, लोगों की उदासीनता ने हमें कुछ विवश किया, कमजोर किया। बहुत सारे गठबंधन से हमने मीटिंग की, लेकिन सब जयचंद चोर उचक के दलाल निकले और अंततोगत्वा समय की हमें खूब हानि हुई। आज आप तमाम लोगों को महिला दिवस की शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना हो। गृह लक्ष्मी और सही माने में हमारे परिवार को समेटने वाली महिला को सशक्त नमन। आइए एक नया विकल्प बनाइए, आइए समय की मांग है एक नया विकल्प का, और उस विकल्प में कमोबेश जो महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी है। अगर लोकसभा, अगर संसद में सांसद पुरुष प्रधानमंत्री बनता है और उनके वर्चस्व में कैबिनेट होता है, तो कम से कम सभी राज्यों में मुख्यमंत्री महिला होनी चाहिए। दिल्ली की मांग थी, जमुना मैया की आवाज थी, जमुना के सौंदर्यीकरण, वैभवीकरण की मांग हमने लगातार की, खूब प्रचार प्रसार किया अपने दम पर। नतीजा निकला कि जो सरकार मात्र 4 महिलाओं को टिकट दिया, वो 4 जीते और 70 में 4 यानी 48 जो सीट लाए, उसमें उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। बड़ी उम्मीद, बड़ी आस के साथ हम ये लगा रखे हैं टकटकी कि हमारी महिला अच्छा करेगी। पुरुष लोग दबाव नहीं बनाएंगे और उसे खुल करके रेखा जी को रेखा खींचने दीजिए। लेकिन कुछ नफरत, कुछ भेदभाव देखने को मिल रहा है। समानता के साथ संविधान के नियमानुसार अगर कोई मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होता है, तो उसे जनता का, तमाम जनता का, जो भारत का नागरिक है, उसे एक नजरिए से देखना चाहिए और उसका पोषण होना चाहिए। लेकिन सब पार्टी कर रहे हैं। पिछली सरकार को इसीलिए हम लोगों ने बाहर किया। मुझे नफरत हुआ,
मैंने बहुत उसके खिलाफ बोला, इसलिए बोला था कि वो अहम में चूर था, ईगो अहम चरम सीमा पे पहुंच गया था, भगवान मानने लगा था और मनमानी करने लगा था। महिलाओं को के नाम पर अपनी खड़ाओं की पूजा करा रहा था और पुनः फिर यह घोषणा था कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, जिसका जवाब जनता ने दिया। और यही 27 साल सत्ता से दूर रहने वाले बीजेपी सत्ता में आई, हमारी बातों को माना गया, हमारे जितने एजेंडा थे जो हमने कहा था कि शपथ पत्र भरा जाए, शपथ पत्र किसी पार्टी ने नहीं भरा, लेकिन हमारे एजेंडा पे आज काम हो रहा है, इस बात की हमें खुशी है। चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, हम जनता हैं, हम सामाजिक काम करते हैं। अगर हमारी मांग का सम्मान होता है और सही जनता के हित में है तो हमें उसे सैल्यूट करना चाहिए, और मैं करता हूं। मैं विचारों का दुश्मन हूं, किसी व्यक्ति का दुश्मन नहीं। अगर आपका विचार, आपका आचार, आपका काम करने का स्टाइल जनहित में है, समाज हित में है, राष्ट्र हित में है, तो हमें उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन जो लोग मदमस्त होकर करके एक तरफा काम करते हैं, और जो मुझे दिख रहा है कि 2500 रुपया देंगे, कुछ लाख महिलाओं को देंगे, और वो कुछ लाख महिला पार्टी के कार्यकर्ता हो। जैसे पिछली सरकार ने, चाहे वो बस में हो, चाहे वो उनको कमांडो रखना हो, चाहे मार्शल रखना हुआ, चाहे डीडीसी में रखना हुआ, अपने कार्यकर्ता को रखा, निकाला और उसे बेरोजगार बनाया, बेवकूफ बनाया। आज मुद्रा योजना के नाम पर 10 लाख से 20 लाख देंगे, लेकिन क्या जनता को मिल रहा है? क्या किसी सामाजिक कार्यकर्ता को मिल रहा है? क्या किसी अन्य पार्टी को मिल रहा है? सब जो सत्ता में है वो अपने कार्यकर्ता, उनसे वोट लेना है, उनसे काम लेना है, उनसे जी हुजूरी कराना है, उनसे सैल्यूट मरवाना है, उनके लिए इनाम के तौर पर, बख्शिश के तौर पर रेवड़ी बांटे जा रहे हैं। इसी तरह से 81 करोड़ जनता को चावल दिया जा रहा है। किनको दिया जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिल रहा, कार्यकर्ता को जरूर मिल रहा। और यही वजह है कि गुटबाजी, डॉन डॉन, चोरी चोरी, डाकू डाकू का खेल हो रहा है, चोर सिपाही का खेल हो रहा है, आंख मिचौली का खेल हो रहा है, और हम तमाम जनता 141 करोड़ बेवकूफ बन रहे। कुंभ मेला के अंदर 66 करोड़ मोक्ष की प्राप्ति, अपना पाप धो लिया, वो शुद्ध हो गए। बाकी 74 करोड़ में मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, अन्य धर्म के मानने वाले भी लोग हैं, वो विशुद्ध हैं। भारत के अंदर, भारत के मान्यता के अंदर वो विशुद्ध है। तो फिर 66 करोड़ को अमन और शांति के लिए काम करना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, नफरत की बाजार को खत्म करनी चाहिए, सामाजिक सौहार्द बना करके भाईचारा कायम करना चाहिए। भारत उनका है। सभी जो कहीं ना कहीं पापी हैं उन्हें भी स्नान कराना चाहिए, उन्हें भी शुद्धिकरण होनी चाहिए, और इस तरह से भारत अपने आचार विचार में उत्तम होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सब हो रहा है? सब अपने अपने गुट बनाकर नफरत के बाजार के अंदर अपना अपना सामान लेके बैठे हैं। कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई कर्म की बात कर रहा है,
कोई नफरत की बात कर रहा है, कोई मोहब्बत की बात कर रहा है, कोई जात की बात कर रहा है, कोई ऊंच की बात कर रहा है, कोई नीच की बात कर रहा है, कोई रंग भेद की बात कर रहा है, कोई बिखराव की बात कर रहा है। ये सब क्या हमें अनेकता में एकता लाने की बात है? क्या हमें एक सूत्र में बांधने की बात है? आइए एक नया विकल्प बनाइए। इस अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था, चौपट राजा को नकारिए, इसको बदलिए। बदलाव की मांग है। आज नए युवा युवती जो आगे आना चाहते हैं, बहुत ही विलक्षण और बहुत अच्छी सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें सत्ता में मौका मिलना चाहिए ताकि वो बेहतर भारत को बना सके, राज्यों को बना सके, समाज और अपने घर को बेहतर बना सके। उसके लिए नया विकल्प आपके सामने रखा गया है और वो नया विकल्प है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जो पिछले 40 वर्षों से काम किया, लोगों को जागृत किया, रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट की आवाज उठाए, आपके बीच में अमन और शांति, प्यार और मोहब्बत का बीज बोया। उसी को सत्ता, चूंकि सत्ता रहेगा, जब विधायिका बेहतर होगा तो हमारा न्यायपालिका, हमारा कार्यपालिका, हमारे मीडिया, हमारी सिक्योरिटी, हमारे जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं, हमारे जितने भी जनता है जो अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में भारत में रहते हैं, वो मिल करके एक रंग में आने वाले होली, जिसमें रंगों में लोग डूब जाते हैं और खिलखिलाते हैं, ऐसा ही मेरा भारत हो, यही आशा और उम्मीद के साथ हम आपके लिए नया विकल्प लाए हैं और उसमें समय की मांग है। उसे पूरा करने के लिए अहरा नेशनल पार्टी एमपी इन्वेलर एक चुनाव चिन्ह लेकर करके मगध, जिसकी एक विरासत, एक इतिहास, भरपूर भी इतिहास है, हर चीज है, जहां जीरो से हीरो बनाया गया, जहां एजुकेशन, जहां मंदिर, जहां मस्जिद, जहां गुरुद्वारा, जहां भगवान सब कुछ पैदा लिए, वहां गौतम बुद्ध, महावीर, सीता, चाणक्य, चंद्रगुप्त, राजा अशोक और न जाने कितने सारे कवि कवित्री पैदा लिए और वहां विश्व का पहला विश्वविद्यालय हमारा नालंदा विश्वविद्यालय बना। वो बिहार से आगे निकल करके तमाम शहरों में BIHRA बिहार उसको कहा गया, जो आर्यभट्ट था, मगध था, अजीमाबाद था, भरत था, आज वो बिहार हो गया और उसी को तमाम शहरों में VIHRA बिहार बनाया गया कि हम उसमें विचरण करें, हम रहें। तो आइए, चाहे BIHRA बिहार हो, चाहे VIHRA बिहार हो, उसमें उस अस्मिता को लेकर के आगे बढ़िए। अहरा नेशनल पार्टी एमपी इन्वेलर को मद्देनजर रखते हुए नया विकल्प बिहार में लाइए। जितने भी चोर उचक्के, जितने भी कॉर्पोरेट पार्टियां, जितने भी जात पात करने वाले, बांटने वाले, विकास नहीं करता, नौकरी नहीं देता और लोगों को, बेघरों को घर नहीं मिलता, उनको जो है शिक्षित रखा गया है, वहां पे इंडस्ट्री नहीं है, वहां पे और भी बहुत सारे विकास नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट अहरा नेशनल पार्टी एमपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुआ लेकर के जा रहा है बिहार। हमें साथ चाहिए अच्छे सच्चे लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे आज अलविदा लेते हैं। फिर हम मिलेंगे कल। अगले एपिसोड को भी देखने से पहले हमारे तमाम एपिसोड को HRTV अहरा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अपने व्यूज दीजिए। इससे हमारी हौसला बढ़ेगा और आपसे हम लगातार अच्छे सच्चे बात करते रहेंगे। गंदगी जो आप बार बार देखते रहते हैं, उससे बेहतर है कि कुछ अच्छा देखें, कुछ अच्छा सोचें और कुछ अच्छा करें। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।
आपका डॉक्टर एम ए दुआ, अहरा और एमपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष।